बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोस्तों। तो इस चैनल में हम लोग क्या करेंगे, फाइन आर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बीपीएससी की जो ट्री एग्जामिनेशन होने वाली है, बीपीएससी ट्री एग्जामिनेशन होगी टीआरई 4, उसकी हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक कला। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं अभी तक के फाइन आर्ट्स के एग्जाम में, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया हमारा चैनल से और यह चैनल डेडिकेटेड रहेगा सिर्फ और सिर्फ फाइन आर्ट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और ये सफर को कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है कुछ खास, और इसकी पीडीएफ फ्री में आपको मिलेगी। तो सारी पीडीएफ फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। कि यहाँ पे जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि इसकी जो है आपको टाइमलाइन पूछ सकती है। तो ये सबसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा, और इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 50,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक इसकी टाइमलाइन है, एकदम ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, फ्रैंको कैंटेबेरियन क्षेत्र चित्र के प्रमुख केंद्रों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय प्रागैतिहासिक, यानी कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो है वो फ्रैंको कैंटेबेरियन क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, ये जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला है, ये जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला है वो क्या है, तो वो एक गुहा चित्र है। गुहा मतलब गुफा कह सकते हो, गुफा में जो चित्र बनाई जाती थी वही गुहा चित्र थी। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसकी आपको विषय पूछ सकता है, यानी कि यहाँ जो पेंटिंग्स बनती थी वो सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो है 3 सब्जेक्ट्स आपको ध्यान रखना है, एक है पशु, पक्षी और मानव। बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी में खासकर, ये चैनल तो हमेशा आपको बीपीएससी को डेडिकेटेड ही रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर इसमें ऑप्शन एक से अधिक आता है तो आपको यहाँ पे एक से अधिक लगाना है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा पशु, पक्षी और मानव। उसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, सबसे अधिक चित्र कहां से, मतलब किसके प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात करें, आखेट के प्राप्त हुए हैं। आखेट का मतलब आप समझिए शिकार, तो शिकार मतलब होता है आखेट। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि उस टाइम जो, यानी कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, यानी कि टाइमलाइन की बात करें 5,000 से 50,000 ईसा पूर्व तक, 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक जो यहाँ पे कला थी, ठीक है, तो ये पूछेगा कि वहां से किस की सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, किस विषय की। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे शिकार के जो है सबसे ज्यादा चीज जो है आपको यहाँ पे चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हमारा पांचवा है, चित्र जो है यहाँ पे निर्मित किससे किए जाते हैं, मतलब इस टाइम की जो फोटोज वगैरह है, जो फिगर्स है, वो कैसे बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा, गेरू और चारकोल से। आगे मैं आपको गेरू कलर का मतलब भी समझाऊंगा और चारकोल कलर का मतलब भी समझाऊंगा। एकदम बेसिक से हम लोग चलते हैं, बिना घबराए, एकदम आराम आराम से करना है। उसके बाद देखिए, छठा पॉइंट कह रहा है, सर्वाधिक शोध कार्य किसने किया था। तो याद रखिएगा, हेनरी ब्रुएल। क्या नाम है, हेनरी ब्रुएल। हो सकता है ये आपसे पूछे कि सर्वाधिक, यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक शोध कार्य हेनरी ब्रुएल के द्वारा किया गया था, ये कहां से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस से संबंधित। दोस्तों, आपको बुक्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने सारे बुक्स को यहाँ पे कंपाइलेशन करके ही ये नोट्स बनाया है। ठीक है, और ये नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। तो बिना बेझिझक किए ये वीडियो देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने आर्ट ग्रुप में। तो देखिए, 7th पॉइंट देखते हैं, हेनरी ब्रुएल द्वारा इस काल को विभाजित किसमें किया गया था। देखिए, हेनरी ब्रुएल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किस काल को, ये यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल जो है, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो देखिए, पहला पार्ट क्या है और दूसरा पार्ट क्या है। तो देखिए, पहला पार्ट जो है 30,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व में बांटा गया, और दूसरा पार्ट को 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व में बांटा गया। ठीक है, तो देखिए, पहले जो पार्ट था, यानी एक ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट को क्या कहा जाता था, आरिगेशियन, आरिगेनेशियन, माफ कीजिए, आरिगेनेशियन, आरिगेनेशियन पेरागार्दियन युग में इनको कहा जाता है। ठीक है, पहले पार्ट को याद रखिएगा, आरिग्रेशियन पेरागार्दियन, जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व है। उसके बाद अगर दूसरा पार्ट की बात करें तो सोल्यूट्रियन मेगडेलिनियन युग। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट आप याद रखिएगा, ये पौ वाला शब्द और मौ वाला शब्द, इससे क्या होगा ना, आपको याद रहेगा। ये फर्स्ट लेटर बस याद रखो। और देखो, यहाँ पे अ पहले आता है तो अ वाला, और यहाँ पे सौ वाला। ठीक है, और यहाँ पे टाइमलाइन जरूर याद रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। चलिए अब देखिए, अगला जो यहाँ पे पॉइंट से क्या है, ये देखिए,
प्रमुख केंद्र क्या सब थे यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के, जो है प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो देखिए दो केंद्र थे, एक उत्तरी स्पेन और दक्षिणी फ्रांस। ठीक है, उत्तर में बात करें तो स्पेन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो उत्तर में बात करें तो स्पेन और दक्षिण में बात करें यानी साउथ में अगर हम बात करें तो फ्रांस यहाँ के प्रमुख केंद्र थे। किसके केंद्र थे? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला के। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस काल में किस रंग की सबसे ज्यादा प्रधानता थी, यानी प्रायोरिटीज किस रंग को दी जाती थी और सबसे ज्यादा लोग किस रंग का उपयोग करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। ठीक है, तो लाल रंग का इन लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता था। अगर यहाँ पे टेक्निक की बात करें, कभी कभी हो सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सी टेक्निक का इन लोग यूज करते थे, तो ध्यान रखिएगा चित्रण, तक्षण, मिश्रित प्रणाली का ये लोग जो इस टाइम के जो चित्रकार थे वो यूज करते थे। क्या यूज करते थे? चित्रण, तक्षण, मिश्रित। चलिए, स्टोन हेंज 3000 से 2000 ईसा पूर्व क्या है? ये एक प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक स्थापत्य कला है। ठीक है, स्टोन हेंज याद रखिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5 नंबर वाला आ गया। क्या है? विलेनडार्फ की नारी की आकृति की मूर्ति। ठीक है, वर्ष कब ये बनाया गया था? कब? 28,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व की, जो ओलिट्रिटिक ओलिटिक चूना पत्थर द्वारा निर्मित किया गया है। ये कहां से मिली है या कहां से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया से। ठीक है, विलेनड्रॉफ की नारी आकृति की मूर्ति। ठीक है, याद रखिएगा, बस जगह का नाम याद रखना है। फिर देखिए चकमक पत्थर। ठीक है, चकमक पत्थर जिसको फ्लिट भी कहा जाता था, ये क्या है? चित्रों के उत्करण के लिए चकमक पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए एक कलाकार का नाम पूछ सकता है आपसे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन से जो है वो प्राग ऐतिहासिक युग के कलाकार है? तो याद रखिएगा ओझा। ठीक है, ओझा याद रखिएगा, ओझा जी है प्राग ऐतिहासिक के युग के कलाकार है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला ये पॉइंट कह रहा है 9 नंबर का, नीचे के छत के स्वरूप कैसा होता था? तो नीचे के छत के स्वरूप को क्या कहते थे? माफ कीजिए, तो नीचे का जो छत का स्वरूप होता था उसको टेक्टिफॉर्म नाम से कहा जाता था। ठीक है, टेक्टिफॉर्म याद रखिएगा। अगला सवाल, और यहाँ पे किस चीज से ज्यादा, यहाँ पे जो चित्र बनी ना, तो मतलब किस चीज से प्रेरणा लेकर, ठीक है, किस चीज से मोटिवेशन लेकर या किस चीज से सीख कर ये लोग ज्यादा जो यहाँ पे पेंटिंग करते थे? तो याद रखिएगा धार्मिक कर्मकांड। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड। और देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा गेरू का मतलब। गेरू का मतलब क्या होता है? लाल रंग। अब देखिए पीले रंगों का प्रयोग पीले मिट्टी के लिए, ठीक है, मिट्टी से येलो रंग का ये लोग यूज करते थे। ठीक है, और यहाँ पे गेरू जो रंग है, ठीक है, गेरू जो है ये लाल रंग के लिए इस्तेमाल होता था, और काले कोयला या काजल के लिए, कोयला और काजल काले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमुख केंद्र। चलिए ये तो हमने पढ़ लिया है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अब हमारा क्या है, सब टॉपिक दूसरा है। ठीक है, अब हम लोग गुफाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने चित्रकार सबके बारे में देख लिया, अब हम लोग केव के बारे में बात करेंगे। केव से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है। कम टाइम में हम लोगों को कम टाइम में क्या करना है, ज्यादा गेन करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है अल्टीमाड़ा गुफा के बारे में बात करते हैं। तो अल्टीमाड़ी गुफा जो है, अल्टीमाड़ा गुफा वो कहाँ है? स्पेन में। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला सवाल यही, एक एक पॉइंट से यहाँ सवाल बन सकता है। पूछेगा ना कि अल्टीमाड़ा गुफा कहाँ से है? स्पेन में। ठीक है, अब देखिए अल्टीमाड़ा गुफा सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ठीक है, इसके कौन खोज करता थे? तो याद रखिएगा मारिया सातू ओला। ठीक है, मारिया सातू ओला 1879 में किया गया था खोज, और ये मात्र 8 साल की है। ठीक है, मात्र ये 8 साल के हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए विश्व में प्राग ऐतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये भी अल्टीमीरा से ही प्राप्त हुआ, अल्टीमारा से ही प्राप्त हुआ है। सबसे पहला जो चित्र है मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र अल्टीमारा से ही, मतलब मानव सबसे पहले जो चित्र बनाए हैं ना, यही अल्टीमारा से ही बनाए हैं। ठीक है, यहीं पे मिला है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसको कहा जाता है? चलिए यहाँ पे तो ये जो अल्टीमाड़ा गुफा है उनको ही कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट है, उंगलियों से बनाई गई रेखाएं मिलती है
ठीक है, कहाँ मिलती है भाई? सब अल्टीमेरा गुफा में। उंगलियों से बनाई गई जो रेखाएं हैं वो भी अल्टीमेरा गुफा। और प्राग ऐतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो अल्टीमेरा गुफा। अब देखिए जंगली भैंसा जिसे बाइसन भी कहते हैं का चित्र अधिक कहाँ दिखाई पड़ता है? तो यहीं पे अल्टीमेरा गुफा में सबसे ज्यादा जंगली भैंसा का चित्र दिखाया गया है। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम यही बनाए गए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्राग ऐतिहासिक चित्र जो है ना इसी गुफा में बनाए गए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है मंतेसपान गुफा। मंतेसुपान गुफा की बात करें तो रीछ की सिर विहीन प्रतिमा मंतेसपान गुफा में मिली है। बस एक ही पॉइंट है इसका, ध्यान रखिएगा। ये केव से हम लोग पढ़ रहे हैं, केव के जितने सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया लास्को गुफा। ध्यान रखिएगा, लास्को गुफा खोज कब हुई थी? 12 सितंबर 1940 में किया गया था। किसके द्वारा? तो मार्शल रेविडेट के द्वारा, जो 18 वर्ष के एक बालक है। याद रखिएगा, मार्शल रेविडेट द्वारा लास्को गुफा की खोज की गई थी 12 सितंबर 1940 में। और सबसे पहले अध्ययन कौन किया था? ये तो भैया खोज करके चले गए, लेकिन कोई इसको रीड करने वाले तो होने चाहिए ना। तो हेनरी ब्रुएल जी थे। हेनरी ब्रुएल जी जो थे वो खोज इसके जो है अध्ययन इनका किया था 1940 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए तैरते हुए हिरन का यहाँ पे मिला हुआ है फोटोज। उसके बाद घायल महिष, एक सिंह वाला अश्व, ये सब यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको चित्र वगैरह मिले हुए हैं। अब देखिए कुल चित्र की बात करें, यहाँ पे 2000 चित्र मिले हुए हैं। लास्को गुफा में कुल चित्र 2000 मिला है, एकदम याद रखिएगा। फिर देखिए समस्त फ्रैंको क्षेत्र में उपलब्ध गुफाओं चित्रों में सर्वोत्तम, मतलब जितना सारा, ठीक है, जितना सारा प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र में मिला हुआ है ना, सबसे सर्वोत्तम की बात करें तो यहीं पे, ठीक है, लास्को गुफा की जो चित्र है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सर्वोत्तम है। तो इसमें याद क्या रखना है? ठीक है, सिर्फ लास्को गुफा में 12 सितंबर 1940 मार्शल रेडवेट, ठीक है, हेनरी ब्रुएल ने इसका अध्ययन किया। और देखिए ये तीनों को याद रखिएगा, तैरते हुए हिरन, घायल महिष, एक सिंह वाला गेंडा, और 2000 टोटल यहाँ पे आपको चित्र है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कुछ आप छोटा मोटा गुफा है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए गरगास गुफा की बात करें तो हाथों के छापे का सबसे अधिक उपयोग किया गया। हो सकता है आपसे पूछ दे कि निम्न में से प्रागैतिहासिक कला की गुफाओं में से सबसे ज्यादा किस गुफाओं में हाथों के छापे का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिए गरगास गुफा, गरगास गुफा, रट लीजिए भैया, रट लीजिए, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। फिर देखिए एक पिंडाल है, वहां पे पान के समान हृदय की आकृति यही मिली हुई है, पान के समान हृदय की आकृति पिंडाल, पौ से पिंडाल और पौ से पान, ये सभी गुफाएं हैं। अब देखिए कोगुल गुफा है, कोगुल गुफा में क्या मिला है? एक नर्तकी समूह मिला हुआ है। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइफेयर्स गुफा, ठीक है, यहाँ पे रीछ मानव और बांसुरी बजाता ओझा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इन चीजों को आप रट लीजिए, इसकी पीडीएफ हमारे से आप ले लीजिए फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस ग्रुप में ज्वाइन करो, वहां से आपको मिल जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन भी आएगा अगर आप लोग लाइक और शेयर करते हैं तो। चलिए अब हमारा देखते हैं सब टॉपिक 3 क्या है हमारा, फैक्ट्स टू रिमेंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्स जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से जो भी फैक्ट्स आए हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट्स क्या कह रहा है, किस पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिले हैं? ठीक है, तो इसमें मैमथ जो है उनके साथ रेखा जाल सबसे अधिक मिला गया है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला क्या है, प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार के हैं? ठीक है, क्या है, गुफाओं की गीली दीवारों पर उंगलियों से बनाए गए रेखा जाल। ठीक है, इसमें क्या है, गुफा पर जो है उंगली से बनाया गया ये जो है रेखा जाल है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए दुरंगे चित्रों का आरंभ प्राग ऐतिहासिक कला में कहां से माना जाता है? तो देखिए दुरंगा चित्र कहां से बनाया जाता है, दुरंगा चित्र का आरंभ कहां से हुआ है? तो देखिए फांत द गाम, ठीक है, तथा लास्को के काले तथा सीपिया रंग से बनी आकृति से, रट लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं किस गुफाएं में अंकित है? तो कहां अंकित है, तक द ओदोबर्थ फ्रांस। ठीक है, तक द ओदोबर्थ फ्रांस। थोड़ा सा नाम लेने में थोड़ा सा इसका कठिनाई होती है क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी अलग है। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको बस यहाँ पे याद करना है और इस स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, कम टाइम बचा है तो स्मार्ट स्टडी करना है। तब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्राग ऐतिहासिक कला में एक्सरे शैली से आप क्या समझते हैं? अगर पूछेगा प्राग ऐतिहासिक कला में आप एक्सरे शैली से क्या समझते हो, तो देखिए पशु के शरीर की सीमा रेखा बनाकर उसमें मुख से उदर अथवा हृदय का मार्ग तथा हृदय एवं उदर की सही स्थिति को सरल रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। इसी को एक्सरे
सैली कहा जाता है। तो एक्सरे सैली आप याद रखिएगा क्या होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए बने रहिए और आंसर्स लगाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जब पहला सवाल है, फ्रैंको कैंटाबेरियन किस क्षेत्र को कहते हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्र का प्रमुख केंद्र को, फ्रांस का मिट्टी के क्षेत्रों को, उसके बाद फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र, या भूमध्य सागरीय कला केंद्र को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को। उसके बाद ऑरिगनेशियन एवं एवं मैग्लेडियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बराक कला, बरोक कला, ऑप्शन बी पूर्व ऐतिहासिक कला, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पुनर्जागरण कला, या ऑप्शन डी हो गया रोको कला। तो बहुत आसान आंसर है पूर्व ऐतिहासिक कला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, मत सही नहीं है। तो देखिए, टोटेमिक, एनिमिस्टिक, जादुई, या मूर्ति पूजा, ठीक है, याद रखिएगा। मूर्ति पूजा को क्या कहते हैं? पैगनिस्टिक। इसका आंसर हो जाएगा एनिमिस्टिक। एनिमिस्टिक या एनिमेशन की बात यहाँ पे कहां से की जाएगी? एनिमिस्टिक आर्ट तो यहाँ दिखता ही नहीं है भाई। तो ये तीनों होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जादुई, जादू टोना में वो लोग बिलीव करते थे, मूर्ति पूजा में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं, प्राग ऐतिहासिक कला में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पौ से याद कराया था कुछ, पौ से पान, पौ से पिंडाल। आंसर हो जाएगा पिंडाल, याद रखिएगा। पिंडाल जो गुफा है, यहाँ पे याद रखिएगा, पौ से पान, पौ से पिंडाल। ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करना है। फिर देखिए, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? ऑप्शन देखते हैं, लास्को, ट्रायाफेर्स, अल्टामेरा, उसके बाद ला कंबाड़ेली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्टामीरा। देखिए मैंने पढ़ाया है, उंगली से बनाई जाती थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अल्टामीरा गुफा के चित्र कहाँ स्थित है? फ्रांस, इटली, भारत, या स्पेन? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन में, ठीक है। उसके बाद अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है सबसे ज्यादा? सारे मैंने अभी पढ़ाया है, उनसे ही अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए, बैल का, भालू का, जंगली भैंसा का, या हाथी का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगली भैंसा, यानी बाइसन के बारे में मैंने जो बताया, सबसे ज्यादा चित्र यहीं पे उनके मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्पेन प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है क्या है भाई? रेड डियर, मानव, बाइसन, या उपरोक्त सभी? ये ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा बीपीएससी में आपको सताएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दोनों में से आपको लगाना है, इनमें से सारे है उपरोक्त सभी, तो इनमें से नहीं भी याद होगा, ये भी ऑप्शन बीपीएससी में रहता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सर्वप्रथम अल्टीमेरा गुफा चित्रों की खोज किसने की थी? मारिया सातुओला, एच ब्रोएल, ई रेवियर, या डी पिरानी? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, मारिया सातुओला के द्वारा ये खोज की गई थी। अगला सवाल, प्रागैतिहासिक कला के चित्र यूरोप में कहां प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए गरगास, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन डी अल्टामीरा, ऑप्शन डी बर्लिन। काफी आसान आंसर है ऑप्शन सी अल्टामीरा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, स्पेन, उत्तरी स्पेन में स्थित प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट माफ कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्टामीरा, ठीक है। सब में अल्टामीरा देखो भैया, तो इसमें लगा दो। फिर देखिए, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? मैंने जो वहां नहीं करवाया है ना, यहाँ मैं एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पे मैं करवा दूंगा। पॉइंट्स लग रहा है तो आप भी कुछ थोड़ा मेहनत करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तीन भाइयों की गुफा, अल्टामीरा की गुफा, नियो की गुफा, लास्कस की गुफा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लास्कस की गुफा, लास्काकस की गुफा। चलिए इसी के साथ आज का हम लोग सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज हमारे सेशन को शेयर करिए। ये मेरा पहला वीडियो है, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।